हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? गुड। आई होप इस पेंडेमिक में अपने घरों में सेफ्टी से रह रहे हैं और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे हैं। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। दिस इज़ अरशद जमाल, एमटेक एंड 2 टाइम गेट क्वालिफाइड। ओके, तो ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ मोशन के बारे में। व्हाट इज़ मोशन? A body is said to be in motion if it changes its position with respect to time and with respect to surrounding, then the body is said to be in motion. Means एक मेरी बॉडी है ए पॉइंट पे, जो मेरी बटरफ्लाई है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद ये मेरी बटरफ्लाई उड़ती हुई बी पॉइंट पे आ जाती है, ठीक है। बी पॉइंट पे आ जाती है। जो टाइम लगा तो वो मान लिया कि टी टाइम है। टी टाइम में मेरी बटरफ्लाई ए से बी को आ गई, ठीक है। एक्चुअली जब मेरी बटरफ्लाई यहाँ पे थी स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो कुछ टाइम रहा होगा, और जैसे ही टाइम चेंज हुआ तो ये मेरी बटरफ्लाई कुछ थोड़ा सा पोजीशन चेंज करेगी। मान लिया कि ये मेरी बटरफ्लाई थोड़ा सा आगे बढ़ के यहाँ पे आ गई, ठीक है। और आफ्टर सम टाइम ये बटरफ्लाई मेरी यहाँ पे आ गई। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा, मेरी बटरफ्लाई पोजीशन चेंज करती हुई बी पॉइंट पे आ जाती है, ठीक है। अच्छा, मान लिया कि ये जो पोजीशन है, अगर मैं अपने आप को सराउंडिंग में मान लूँ, तो मेरे से मान लिया कि ये मेरी पोजीशन जो है 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। और आफ्टर सम टाइम ये बॉडी का जब पोजीशन चेंज हुआ तो मेरे से ये मान लिया कि 4 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे रिस्पेक्ट में जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा, मेरी बॉडी ए से बी पे चली गई। मतलब अगर मैं सराउंडिंग में मैं अगर देख रहा हूँ तो ये जो चेंज हो रहा है बॉडी के पोजीशन में टाइम के साथ साथ और विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इसे ही हम कहते हैं कि बॉडी जो है मेरी मोशन में है, या इसे ही कहते हैं कि यही मोशन है किसी ऑब्जेक्ट का। मैं अब आपको बताता हूँ सराउंडिंग के बारे में। 3 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है, मान लिया कि एक कोई एरिया है, ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया है। अगर मेरी कोई एक्टिविटी इस एरिया के अंदर में ही काम हो रही एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, ठीक है। मेरी जो भी एक्टिविटी है एक कन्फाइंड रीजन के अंदर में ही हो रही, मतलब किसी एरिया के अंदर में ही अगर हो रही, ठीक है, तो उसको कहते हैं कि ये मेरा सिस्टम है, सिस्टम, ठीक है। क्या था? सिस्टम। मतलब मान लिया कि मेरा ये रूम है, ठीक है। इस रूम में मैं पढ़ाई का काम कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें बोर्ड है और जो भी है सेटअप वहाँ पे। तो इस पूरी चीज़ों को, जो भी यहाँ पे एक्टिविटी हो रही और इस एरिया के अंदर में, वो एरिया सिस्टम कहलाता है, ठीक है। और एक चीज़ होता है मेरा सराउंडिंग। वो एरिया जो जस्ट सिस्टम के बाहर होता है, जैसे सिस्टम हो गया ये इसके अंदर ये जो भी है सिस्टम है, सिस्टम के बाहर का जस्ट आउटसाइड एरिया ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। मेरे कहने का मतलब है, जस्ट कहने का मतलब है कि जस्ट मतलब ऐसा नहीं कि ये 2 किलोमीटर अवे की बात हो रही, ठीक है। जस्ट सिस्टम के बाद जो एरिया होगा उसको कहते हैं हम सराउंडिंग। और तीसरी चीज़ होती है बाउंड्री। वो एरिया जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करता है, ठीक है। ये लाइन सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर रहा है, ये लाइन। सिस्टम ये हो गया, सराउंडिंग ये हो गया, इसको सेपरेट करने वाली लाइन बाउंड्री कहलाती है, ठीक है। मतलब अब मैं वही अपने क्लासरूम का एग्जांपल ले लूँ, तो ये वॉल है मेरे क्लासरूम का, इसके बाहर का जस्ट बाहर का जो एरिया होगा वो हमारा होगा सराउंडिंग। और ये जो वॉल है, वो वॉल हमारे सिस्टम को सेपरेट कर रहा है, तो इस वॉल को कह देंगे क्या? ये मेरा बाउंड्री है। एक चीज़ होती है, ये मेरा होगा क्या? बाउंड्री।
और ये होगा मेरा सराउंडिंग। इसका मैंने डिफिनेशन नहीं लिखा है, तो आप लोग नोट डाउन कर लेंगे जैसे मैंने बस बोला है, ठीक है। और एक चीज़ होता है, अच्छा, जो भी और रीजन जो जिसके अंदर में मेरा सराउंडिंग और बाउंड्री और सिस्टम सभी चीज़ आता है, इस पूरे एरिया को कहते हैं यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स वो एरिया होता है जिसके अंदर में मेरा सिस्टम भी आता है, बाउंड्री भी आता है और सराउंडिंग भी आता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला था कि जस्ट आउटसाइड एरिया होगा, सराउंडिंग होगा, और उसके बाद भी तो कुछ एरिया होगा, तो वो एरिया भी आ जाता है मेरे यूनिवर्स के अंदर में, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें जो भी हैं मैंने बोला, ये सब चीज़ आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ने हैं, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स में ही एक्चुअली पढ़ने हैं, उसमें आप लोगों का हीट कैसे इंटर हो रहा है, वर्क इनसाइड से वर्क हो रहा है, आउटसाइड से वर्क हो रहा है, इस सब से रिलेटेड वहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है। तो ये मैंने अपने काम के हिसाब से बता दिया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, दिमाग में रखिए, ठीक है, ओके। अच्छा, मैं एक मोशन का एक और एग्जांपल देखता हूँ, ठीक है। मान लिया कि ये मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ अपने बाइक पे बैठा हूँ ए पॉइंट पे, ठीक है। ये मेरी बाइक है, मैं उस पर बैठा हुआ हूँ, ठीक है। ये मैं हूँ ए, ये मेरी बाइक है बी, और ये पॉइंट भी है मेरे, मान लेते हैं कि O1 है, ठीक है। और यहीं पे एक ट्री है, ठीक है, ट्री है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ सुनिए कि मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी एरिया को, किसी भी चीज़ को अपने सिस्टम के अंदर मान सकता हूँ या सिस्टम के बाहर मान सकता हूँ। मतलब अगर मैं बात करूँ जस्ट जैसे कि मैं अभी बोला कि मेरी जो क्लासरूम है ये मेरा सिस्टम है। अगर मैं चाहूँ तो सिस्टम के बाहर एक दूसरी लाइन खींच लो, ठीक है, और उस लाइन के अंदर में जो भी चीज़ें होंगी उनको मैं सिस्टम मान लूँ। जैसे कि मैंने बोला कि मान लीजिए कि ये मेरा क्लासरूम था, क्लासरूम है, इसमें हम लोग हैं, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मान लिया कि यहाँ पे क्या है, एक दूसरी चीज़, किसी बंदे का यहाँ पे भी क्लासरूम चल रहा है, ठीक है। मैं अगर चाहूँ तो इसको सिर्फ मैं मान लो कि ये मेरा सिस्टम है, ठीक है। और मैं अगर चाहूँ तो इन दोनों को मैं अपने सिस्टम के अंदर मान सकता हूँ, ठीक है। तो जब मेरा सिस्टम होगा तो ये मेरा सराउंडिंग होगा, और अगर ये मेरी बॉडी पूरी सिस्टम होगी तो इसके बाहर का एरिया जो होगा वो सराउंडिंग होगा। तो सिस्टम और सराउंडिंग में अपने हिसाब से मान सकता हूँ, ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये है मेरा ट्री, ठीक है। किसी टाइम मैं अब यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, बाइक स्टार्ट किया मैंने और मूव कर गया, O1 पॉइंट से मैं O2 पॉइंट पे आ गया, O2 पॉइंट पे आ गया। ए हूँ मैं, बी से बी मेरी बाइक है, ठीक है। किसी टाइम के बाद से T टाइम के बाद से मैं O1 से O2 पॉइंट पे आ गया। अब देखिए क्या है, अगर मैं सिर्फ अपने बारे में बात करूं, अगर अपने आप को सिस्टम मानता हूं, ठीक है, तो मेरी बॉडी क्या होगी, बाइक क्या होगी, मेरी बाइक जो है सराउंडिंग में होगी, ओके। ये अगर मेरा सिस्टम है तो ये मेरी बॉडी जो है बाइक सराउंडिंग में होगी, ठीक है। अगर इनको देखो, एक यहाँ पे देखता हूँ, ये अगर मेरा सिस्टम है तो ये मेरी बॉडी सराउंडिंग है। अगर मेरी बाइक भी सिस्टम के अंदर है तो मेरा ट्री जो है, अच्छा, जब मेरी ये बॉडी सिस्टम है तो ये भी सराउंडिंग में है और पेड़ भी सराउंडिंग में है, ओके। अगर मेरी ट्री भी, ये बाइक भी अगर सिस्टम के अंदर है तो मेरी प्लांट जो होगी, ये ट्री, ये भी सराउंडिंग में होगी, ओके। मेरे कहने का मतलब अब देखिए क्या है कि जैसे जैसे टाइम चेंज कर, अगर मैं मान लेता हूँ कि मैं जो है मैं सिस्टम हूँ सिर्फ, तो अगर मैं बात करूं कि इस A पॉइंट से O1 पॉइंट से O2 पॉइंट पे गया, और अगर मैं अपने आप को सिस्टम मानता हूं, बाइक जो सराउंडिंग है, तो A से जब O1 से O2 पे गया मैं, तो मैं अगर बात करूं कि मेरे कितना पोजीशन चेंज हुआ, अगर बाइक से देखूं, बाइक से के रेस्पेक्ट में,
तो बाइक से मेरा कितना पोजीशन चेंज हुआ अगर मैं यहाँ पे आ गया तो आप बोलेंगे कि नहीं, जहाँ पे बाइक है वहीं पे मैं भी हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब जहाँ पे मैं हूँ वहीं पे मेरी बाइक है और बाइक मेरी सराउंडिंग में थी, लेकिन कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हुआ बाइक के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे मेरा अगर सराउंडिंग मेरी अगर बाइक मेरी सराउंडिंग में है तो उसके रिस्पेक्ट में बात करूँ तो यहाँ पे मेरा कोई भी मोशन नहीं हुआ है, ठीक है। अगर मैं बाइक पे बैठ के बाइक मेरी सराउंडिंग में, अगर बाइक मेरी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर बात करूँ कि पोजीशन चेंज हुआ है कि नहीं, तो कहेंगे क्या कि मेरा कुछ भी पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, तो ये मेरा मोशन में नहीं रहा। अगर मैं दूसरी बात करूँ कि अगर मेरी बाइक जो है ये भी सिस्टम के अंदर है, मैं और मेरी बाइक सिस्टम के अंदर है, तो मैं अगर इस प्लांट से ट्री से बात करूँ रेस्पेक्ट में, तो किसी टाइम पे जब मैं यहाँ पे O1 पे था, टी टाइम के बाद से O2 पे चला गया, तो टाइम के साथ साथ अगर मैं यहाँ इस पेड़ से रिस्पेक्ट में बात करूँ तो यहाँ इसके रिस्पेक्ट में ये मेरी पोजीशन चेंज हो गई, पहले यहाँ पे थी और बाद में यहाँ पे आ गई, तो यहाँ से मेरी कुछ डिस्टेंस हो गया इस मेरी पेड़ से, ठीक है। तो यही मेरे सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मेरा बॉडी का पोजीशन चेंज हुआ है, ठीक है। तो यही सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मेरे बॉडी का पोजीशन का चेंज होना मोशन कहलाता है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि एक ही टाइम में सेम टाइम पे मेरी बॉडी मोशन में भी हो सकती है और वो रेस्ट में भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि सराउंडिंग मेरा कौन है, सराउंडिंग में मेरे कौन है। यहीं पे देखते हैं, यही मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरे सराउंडिंग में जब बाइक थी तो उससे रिस्पेक्ट में बात किया तो मेरे मोशन जो था 0 था, और जब वही मेरे अगर मैं सिस्टम बाइक भी मेरे सिस्टम के अंदर ही है, तो अगर मैं अपने बारे में बात करूँ कि मेरी पोजीशन कितना है क्या है ट्री के रिस्पेक्ट में, तो पोजीशन का चेंज हो गया, तो ये पोजीशन चेंज हुआ तो हम कहेंगे कि मैं मोशन में हूँ। तो सेम टाइम पे मेरी बॉडी मोशन में रह सकती है और नहीं भी रह सकती है, डिपेंड करता है कि मैं देख कैसे रहा हूँ, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लेंगे। अब मेरा न्यू टॉपिक है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके मोशन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो पूरी जो है फिजिक्स जो है वो मैकेनिक्स के अंदर में आता है। अगर कोई बॉडी मोशन में है या किसी बॉडी के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या क्या वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकती है, या तो बॉडी जो है मेरी वो रेस्ट में है, रुकी रहेगी, या मेरी बॉडी जो है मोशन में होगी, मूव कर रही होगी, या तीसरी चीज़ क्या है कि अगर मेरी बॉडी मोशन में है तो क्यों मोशन में है, ये हो सकता है। अगर ये तीनों चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ जो है मैकेनिक्स के अंदर में आता है। तो मैकेनिक्स के 3 टाइप्स हो गए। एक चीज़ हो गया क्या, पहली चीज़ क्या है स्टैटिक्स, मतलब कि अगर मेरी बॉडी रुकी हुई है, रेस्ट में है और उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो होगा क्या मेरा स्टैटिक्स। मतलब मान लिया कि एक मेरे बॉडी है यहाँ पे, अच्छा कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसमें क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर सकती है। जैसे देखिए अगर मेरी बॉडी जो है ये रेस्ट में है किसी सरफेस पे, इसका कुछ मास है, ठीक है, तो इसमें ग्रेविटेशनल पुल होगा mg, डाउनवर्ड साइड एक्ट करेगा। सरफेस के कांटेक्ट में है तो यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हम क्या कह सकते हैं n = mg, न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ, n = mg। अगर मैं इस बॉडी, ये मेरी बॉडी रेस्ट में है और उसके बारे में ये स्टडी कर रहे हैं तो ये होगा मेरा स्टैटिक्स, ठीक है। या देख मान लीजिए कि मेरी बॉडी जो है किसी इंक्लाइन प्लेन पे है, किसी इंक्लाइन प्लेन पे है, m मास है, तो यहाँ पे क्या होगा mg एक्ट करेगा। और ये मेरी बॉडी अगर किसी सरफेस पे रखी हुई है ये इंक्लाइन प्लेन के, तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। अगर मेरी बॉडी का जो कुछ फ्रिक्शनल, अगर फ्रिक्शन में है सरफेस तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा,
ठीक है, अब मैं इस बॉडी के बारे में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, ये आ गया मेरा स्टैटिक्स में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट 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 क्या है, अगर मेरी बॉडी मोशन में है, ठीक है, और सिर्फ उस बॉडी के मोशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो वो होगा मेरा काइनेमैटिक्स। मतलब अगर मेरी बॉडी मोशन में है तो उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं तो क्या होगा, वो काइनेमैटिक्स के अंदर में आता है। मतलब मान लिया कि मेरी एक बॉडी है, इनिशियली ओ पे, ये मेरी बॉडी है, टी टाइम के बाद से मेरी बॉडी यहाँ पे आ गई ओ डैश पॉइंट पे, टी टाइम के बाद से, टी जो होगा मेरा टाइम होगा, और मान लिया कि ये जो दूरी इसने कवर किया वो एस है, ठीक है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू थी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी अगर ये यहाँ से चली तो यू वेलोसिटी से चली, जहाँ पे पहुँचना था वहाँ पे गई जब ओ पॉइंट पे, तो वहाँ पे वेलोसिटी रुकी नहीं थी, v1 थी, v थी, ठीक है। और कुछ इसके में कभी आपने गाड़ी तेज़ कर दी, कभी गाड़ी को स्लो कर दी, मतलब कभी आपने ब्रेक दबा दिया, कभी एक्सेलरेट करके तेज़ी लगा दी, तो कुछ होगा चीज़, एक्सेलरेशन नाम का चीज़ आता है। इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी क्या है, यू क्या है, वी, सब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये आ गया। तो अगर मैं बोलूँ, आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, अब आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, अगर मैं पूछूं कि कितनी दूरी तय किया इसने, अगर एस की बात करें तो आप कहेंगे क्या, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आप बोलेंगे कि वी स्क्वायर के बारे में, तो वी स्क्वायर होगा फाइनल वेलोसिटी, तो यू स्क्वायर प्लस 2 AS। अगर मैं बोलूँ फिर फाइनल वेलोसिटी के बारे में, तो आप कहेंगे यू प्लस AT। ठीक है, या मैं बोलूँ आपसे डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, ठीक है, तो ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं, मेरी बॉडी जो है मोशन में है और उसके बारे में पढ़ रहे हैं, कितनी डिस्टेंस गई, फाइनल वेलोसिटी क्या है, या फाइनल वेलोसिटी क्या है जब टाइम गिवन है, तो या डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो ये सब क्या आता है, स्टडी कर रहे हैं, ये सब क्या आता है काइनेमैटिक्स के अंदर में। अच्छा, तो मैं एक बार ये बता दूं कौन क्या चीज़ है, तो मैं बोलूँ तो एस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, टी के बारे में पूछूं तो टाइम है, अगर वी के बारे में पूछूं तो वो फाइनल वेलोसिटी, अगर एफ यू के बारे में पूछूं तो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, अगर ए के बारे में पूछूं कहेंगे क्या, एक्सेलरेशन। ठीक है, इसे आप नोट डाउन करें। चलिए अब देखिए क्या है मेरा नेक्स्ट है डायनामिक्स। अगर मेरी बॉडी मोशन में है, ठीक है, क्या है मोशन में, अगर मेरी बॉडी मोशन में है, पढ़ रहे हैं, तो वो है काइनेमैटिक्स। अगर मेरी बॉडी मोशन में है और क्यू मोशन में कॉस अगर हम पढ़ते हैं, क्यू मोशन में है मेरी बॉडी, तो उसको बोलेंगे क्या, ये मेरा डायनामिक्स है। ठीक है, तो अगर मान लिया कि मेरी बॉडी है, ये मेरी बॉडी है, ठीक है, बॉडी है, ये सरफेस पे रखी हुई, इसको मैंने पुश किया, धक्का दिया फोर्स से, तो इसमें शुरू में वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, उस टाइम के बाद से मैं इसको फोर्स लगाए हुए हूँ और ये मेरी बॉडी पे फोर्स लगा हुआ है, इसकी कुछ वेलोसिटी आ गई यहाँ पे, ठीक है, कुछ वेलोसिटी आ गई, कुछ इसने दूरी तय कर लिया, कुछ टाइम इसने ले लिया। ठीक है, तो अगर मेरी बॉडी जो है किसी फोर्स की वजह से अगर मूव की है, तो क्यों की है, तो इस फोर्स की वजह से की है। ठीक है, तो कॉज को पढ़ रहे हैं, तो ये आता है मेरा डायनेमिक्स में। अगर इस यहाँ पे बात करूँ, तो अगर मान लिया कि इसकी बॉडी में एक्सेलरेशन ए हो गया और इसमें मास एम है, तो मैं क्या बोलूँ एफ इक्वल टू हो गया मेरा एम ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैं कॉज जो है फोर्स है, मेरी बॉडी जो है यहाँ से मूव की यहाँ पे, क्योंकि भाई जब मैंने धक्का दिया, फोर्स धक्का दिया, तो इस फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यही मेरा क्या है डायनामिक्स में है, कॉज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मैं एक बार सबका डिफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद से आप लोग उसे भी नोट डाउन कर लेंगे।
अच्छा ठीक है, तो मैंने अब सबके डिफिनेशन लिख दी है, इसे नोट डाउन कर लेंगे। एक बार मैं बोल देता हूँ। मैकेनिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द ऑब्जेक्ट इन मोशन। ओके। स्टडी स्टैटिक्स ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, मतलब जो बॉडी मेरी अगर रेस्ट में है और उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स जो भी है, तो वो हमारा होगा स्टैटिक्स। काइनेमैटिक्स इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द study of motion of an object without taking into account the factor which causes motion। यहाँ पे देखिए दो चीज लिखेंगे, without cause, ठीक है। इसमें cause हम नहीं पढ़ते हैं। और इसमें क्या आता है कि डायनेमिक्स ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion of objects taking into account the factor which causes motion। अब मैं क्या बोलूँगा, taking into account, taking causes, ठीक है। क्यों हो रहा है उसको भी पढ़ रहे हैं, कॉज के साथ साथ अगर पढ़ते हैं तो ये हमारा हो गया डायनेमिक्स। एक नई बात आपको पता है, अब देखिए क्या है कि अगर अब मैं क्या कहूँ कि मेरी बॉडी जो है मोशन में है, ठीक है, और अब बॉडी जो मोशन में है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसको मैं बोलता हूँ क्या, काइनेमैटिक्स, ठीक है, काइनेमैटिक्स। अब मैं जो काइनेमैटिक्स के बारे में पढ़ूंगा, मतलब कि मेरी बॉडी मोशन में है और उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वो होगा मेरा काइनेमैटिक्स। तो क्या है कि अगर मेरी बॉडी, ये मान लूँ मैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। एक चीज़ देखिए, अगर मेरी बॉडी किसी टाइम पे मेरी बॉडी जो है इस पॉइंट पे है, ए पे, मतलब x1 पे, और y में देखूँ तो y1 पे, ठीक है, यहाँ पे है, और कुछ टाइम के बाद से ये बॉडी मेरी मूव करती हुई टी टाइम के बाद से मूव करती हुई यहाँ पे आ गई, ठीक है, यहाँ पे आ गई x2 पॉइंट पे, मतलब x1 चेंज करके x2 हो गया, लेकिन इसी लाइन में आई, y1 वाले लाइन में, ठीक है। तो y1 चेंज हुआ नहीं हुआ चेंज। तो अगर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अगर चेंज हो रहा होगा किसी एक डायरेक्शन में, ठीक है, या ऐसे कहें कि मेरी बॉडी है ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस, ये मेरी बॉडी है। एक बार ये थी जो है x1 पे, अब यहाँ से इसने मूव करना शुरू कर दिया, ऊपर की तरफ जा रही है, चली गई यहाँ पे टी टाइम में ये यहाँ से मेरी बॉडी चली गई यहाँ पे। अच्छा ठीक है, एकदम तो यहाँ से नहीं करती, थोड़ा सा ऊपर से करती, ठीक है, थोड़ी। तो यहाँ पे शुरू में थी यहाँ पे y1 पे कुछ टाइम के बाद से, टी टाइम के बाद से ये चली गई मेरी बॉडी इस पॉइंट पे y2 पे, ठीक है। तो टी टाइम में मेरी बॉडी ने y1 से y2 गई, और अगर x डायरेक्शन में बात करें तो एक भी प्लेस नहीं गई, कुछ भी नहीं गई। तो मतलब क्या हुआ कि मेरी बॉडी सिर्फ, अगर मेरी बॉडी का सिर्फ एक क्वाड्रेंट चेंज होता है, कोई एक, जैसा ये एक्स में जा रही है तो एक्स वाला सिर्फ चेंज हो, या वाई में जा रही है तो सिर्फ वाई वाला क्वाड्रेंट चेंज हो, या अगर जेड में जा रही है तो सिर्फ जेड वाला क्वाड्रेंट चेंज हो, बाकी तीनों क्वाड्रेंट में। तो मैं बोलूँगा क्या, ये मेरी बॉडी जो है वन डायमेंशनल मोशन शो कर रही है, मतलब वन डायमेंशनल मोशन शो कर रही है, वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। इसे ही कहते हैं क्या, मेरी बॉडी जो है वन डायमेंशनल मोशन शो कर रही है, ठीक है। अगर रियल लाइफ का एग्जांपल बात करूँ तो मान लिया कि मेरा बॉडी है बॉल, ये मेरा बॉल है एम मास का, इसको मैंने ऊपर से डायरेक्ट रिलीज कर दिया, ठीक है। इसके बाद शुरू में कुछ वेलोसिटी है नहीं, जो भी है, कुछ देर के बाद से ये मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हाइट पे थी शुरू में, ये यहाँ से अगर जब आना शुरू किया यहाँ पे, तो कुछ हाइट मूव किया इसने, तो मतलब सिर्फ एक की डायरेक्शन, ये सिर्फ ये वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूवमेंट हो रही, तो इस सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव होना वन डायमेंशनल मोशन कहलाता है, ठीक है। एक डायरेक्शन में मोशन का मूव होना वन डायमेंशनल मोशन कहलाता है, ठीक है। वन डायमेंशनल मोशन को स्ट्रेट लाइन में ये मूवमेंट हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट हो रहा है, तो इससे बोलेंगे क्या, ये जो है स्ट्रेट लाइन मोशन है। स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना एक बार, स्ट्रेट लाइन मोशन। इसे ही एक और नाम दिया है साइंटिस्टों ने, बॉडी के मूवमेंट मोशन के नेचर के बेसिस पे इसका नाम दिया स्ट्रेट लाइन, और इसमें बोला क्या, लीनियर मोशन,
लीनियर मोशन, ठीक है। इसे ही क्या बोला, तीसरा रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। इसे नोट, ये जो भी नेम है, इन नेम्स को आपको ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्या है कि अगला एक चीज़ है, अगला क्या चीज़ है, अगर मेरी बॉडी ये मेरा x है, ये y है, किसी टाइम पे वो x1 पे था, इधर y एक्सिस में अगर बात करूँ तो y1 पे था, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद से ये मेरी बॉडी मूव कर रही है, देखिए मूव कर रही है, मूव करके इस पॉइंट पे चली गई। मान लिया कि ये मेरा A है और ये मूव कर रही है, B पे चली गई, तो B पे x में कितना मूवमेंट हुआ, x2 हो गई x। और इस वाले लाइन में देखें, अगर y1 की बात करें, y1 की, तो ये हो गया मेरा y1, ये y2 सॉरी, y में मूवमेंट y1 से y2 चला गया और x में x1 से x2 चला गया। अगर ये बॉडी मेरी यहाँ से यहाँ जाती है तो मतलब क्या हुआ, x में भी मूवमेंट है, y में भी मूवमेंट है, ठीक है। तो इस वाले मोशन को बोलेंगे क्या 2 डायमेंशनल मोशन। इसका मैं डिफिनेशन सभी का लिखाऊंगा मैं, 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। इसको 2D भी बोलते हैं, 2D मोशन, D फॉर डायमेंशन, 2D मोशन। और इसी तरह इसको 1D भी बोलते हैं, ठीक है, 1D मोशन, ठीक है। अच्छा एक चीज़ क्या है, मैं और एग्जांपल लूँ तो ये देखिए, मेरा ये है x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस। मैंने क्या किया कि एक बॉल को, एक बंदा था यहाँ पे एक बंदा था, यहाँ पे एक बंदा था, इसने एक बॉल को थ्रो किया, ये बॉल को थ्रो किया, बॉल यहाँ आ गया। अब देखिए जैसे जैसे बॉल का मूवमेंट हो रहा, यहाँ पे मेरा x1, यहाँ पे बात करूँ तो y1, यहाँ पे जब मैं बात करूँ तो कुछ x1 x2, यहाँ पे बात करूँ तो y2। जैसे जैसे मेरी बॉडी आगे जा रही है वैसे वैसे x भी चेंज कर रहा, y भी चेंज कर रहा है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ये मेरी बॉडी का मोशन जो है 2 डायमेंशनल मोशन में है, ठीक है। अब एक चीज़ होती है क्या, तीसरी चीज़, अगर मेरी बॉडी x, y और z तीनों में मूव कर, मान ले कि एक मेरी बॉडी है, देखो कैसे है मेरी बॉडी, ये x में है कुछ दूरी पे, मान लिया x1 पे, और ये मेरा z एक्सिस, और z में मूव किया, ये मेरी बॉडी z में है, ये z1 पे, और y में भी बात किया तो ये मेरी बॉडी जो है y में है y1 पे, ठीक है। ये यहाँ पे मेरी बॉडी रखी थी, ठीक है। मेरी बॉडी जो है यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मेरी बॉडी रखी हुई है ए पॉइंट पे, ठीक है। और ये मेरी बॉडी कुछ टाइम के बाद से, ये भी मेरी बॉडी टी टाइम के बाद से मूव की थी, ठीक है। कुछ टाइम के बाद से, टी टाइम के बाद से ये यहाँ पे आ गई, बी पॉइंट पे आ गई टी टाइम के बाद से। तो इसका कुछ यहाँ पे देखिए x1 था, y1 था, z1 था, ये मूव कर गई जब, तो यहाँ पे क्या हुआ, x2 है, y2 है, z2 है, क्वाड्रेंट, तीनों क्वाड्रेंट चेंज हो गया मेरे बॉडी का। तो इस वाले बॉडी के मोशन को हम बोलते क्या हैं, 3 डायमेंशनल मोशन, D फॉर डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। एक्चुअली 3 डायमेंशनल मोशन को मुझे अभी नहीं पढ़ना है, ये ग्रेविटेशन में है, इलेक्ट्रिक में है, 3 डायमेंशनल मोशन को आप वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग सिर्फ 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल मोशन को ही हमें पढ़ना है, ओके। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और मैं इसके बाद से आपका डिफिनेशन लिखा देता हूँ। अच्छा ये मेरा मैंने सबका डिफिनेशन लिख दिया है, एक बार इसे देख लें। देन 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशनल मोशन if only one out of 3 coordinate specifying the position of the object changes with respect to time। मतलब जो तीनों क्वाड्रेंट होते हैं हमारे किसी पोजीशन के, तीनों क्वाड्रेंट में से कोई एक क्वाड्रेंट ओनली चेंज करेगा तो वो क्या है, मेरा 1 डायमेंशनल मोशन। एग्जांपल मैंने दिया है, स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट रेलवे ट्रैक है, उस पर ट्रेन मूव कर रही तो उसकी, ठीक है। उसी तरह 2 डायमेंशनल का, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 2 डायमेंशनल मोशन if only 2
out of three coordinate specifying the position of the object changes with respect to time। एग्जाम्पल मैंने दिया एन इंसेक्ट, मान लीजिए यही सरफेस है, इस पर अगर इंसेक्ट अगर मूव करे तो कभी यहाँ जाएगा कभी यहाँ आएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये एक्स ये वाई, तो कुछ टाइम के लिए एक्स यहाँ पे अगर है तो ये एक्स वाई, यहाँ पे आएगा तो ये एक्स ये वाई, ठीक है। तो पोजिशन चल जाता है। उसी तरह से थ्री डायमेंशन का मैंने बोला कि इसमें क्या है कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी थ्री डायमेंशनल मोशन if all three coordinate specifying the position of the object changes with respect to time। ठीक है। एग्जांपल दिया मैंने काइट का, मतलब अगर हवा में अपने काइट उड़ाया होगा, ठीक है, तो काइट मूव करती है इधर इधर साइड, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, इसे नोट डाउन कर लें।